बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश विद नाज मैं हूँ इमरान नाज। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का सिंपल सेंटेंसेस तफसील के साथ पढ़े थे और आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का नेगेटिव सेंटेंसेस है। आज हम तफसील से पढ़ेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और इसमें कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं, उसको हम तफसील के साथ पढ़ते हैं। पिछले वाली वीडियो को देखने के लिए ताकि आपको बखूबी मालूम हो सिंपल सेंटेंसेस का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से है। रिमेंबर, सिंपल सेंटेंसेस में हमने एडिशन ऑफ एस और ई एस का किया था ही, शी, इट और सिंगुलर नोन के साथ। यानी हमने पढ़ा था कि जो भी सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, वो ही, शी, इट या सिंगुलर नोन होगा, तो उसके साथ एस, उसकी जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। और नो एडिशन ऑफ एस और ई एस जो हमने पढ़ा था कि इजाफा नहीं आएगा, यानी हम मेन वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। वो कब नहीं करेंगे, यानी आई, वी, यू एंड दे और प्लूरल नोन के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते मेन वर्ब के साथ जब अगर सेंटेंसेस में आए। आज का टॉपिक जो है हमने पढ़ा था कि उर्दू पे चाइनीज का ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं। फार्मूलेशन की तरफ आते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला भी कहते हैं। इसका फार्मूलेशन कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे मुराद क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू एंड डज प्लस नॉट। चूंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने एक नोट दिया है, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नोन अगर कोई किसी सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट में आए तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज होगा। और अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नोन सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो फिर क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब डू होगा। तो एग्जांपल मैंने कुछ दिए हैं, तकरीबन 4-5 सेंटेंसेस मैंने बतौर एग्जांपल दिए हैं ताकि आप इस सेंटेंसेस को बखूबी देखकर आप इसको बखूबी यानी आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो आइए, पहला सेंटेंस है वो किताब का मुतालिया नहीं करता है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव में क्या है, नहीं। अगर कोई उर्दू के सेंटेंस में नहीं आता है तो ये क्या होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। और आपने टेंस को मालूम करने के लिए आखिर में इस आखिर के जो आखिरी जो अल्फाज है उसको देखना है। यानी यहाँ पर क्या ता है, हमने पढ़ा था कि उर्दू पहचान फेल आल मुतलिक का उर्दू पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ता है, ती है, ता होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ता है लेकिन नहीं, इसमें नहीं भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह आएगा, ही डज नॉट स्टडी द बुक। यहाँ पर हमने पढ़ा था ही, शी, इट और सिंगुलर नोन के साथ क्या आता है, कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब डज। तो यहाँ पर क्या है, ही है तो ई के साथ क्या होगा, तो ई के साथ डज हमने लगाया है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वो कपड़े नहीं धोती है। हमने पढ़ा था कि ती है, यहाँ पर ती है, आखिर में ती है लेकिन नहीं भी इसमें आया है, तो ये नहीं क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह आएगा, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। अच्छा, तो हमने पढ़ा था शी के साथ क्या है, शी के साथ डज है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डज। अच्छा, इस तरह इट के साथ भी हमने कहा कि अगर इट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज आएगा, सब्जेक्ट अगर इट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके साथ सूट नहीं करता है, ये आपके साथ सूट नहीं करता है। कोई चीज हो, मिसाल के तौर पर ये कोट हो, क्लॉथ्स हो या शूज हो या कोई भी चीज हो, तो ये क्या है, ये आपके साथ सूट नहीं करता, जो हम कहते हैं कि आप पर जज नहीं जचता। तो ये इस तरह आएगा, ये आप पर सूट
ये आपके साथ सूट नहीं करता है। इट डज नॉट सूट विद यू, इट डज नॉट सूट विद यू। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अच्छा, ये डज वाले हैं, हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। और दूसरा चीज भी मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि अगर आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, अगर ये होंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा। तो ये जो तीन सेंटेंसेस ये मैंने इसी तरह लिखे हैं बिलतरतीब। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू यहाँ पर आया है, इसलिए आया है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए हमने क्या किया है, डू हेल्पिंग वर्ब लगाया। अच्छा, दूसरा है हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं। वी डू नॉट फाइट विथ ईच अदर, यानी हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं। वी डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। यहाँ पर डू हमने लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वी है। और यहाँ पर हमने बतौर नोट लिखा है कि अगर वी होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आखिरी सेंटेंस है वो शोर नहीं करते हैं, वो शोर नहीं करते हैं। यहाँ पर करते हैं ये प्लूरल है, प्लूरल आ रहा है, जमा है। वो शोर नहीं करते हैं, वो क्या है, वो प्लूरल है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह है, दे डू नॉट मेक नाइस, दे डू नॉट मेक नाइस। यहाँ पर हमने क्या किया है, डू लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि अगर दे आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू आएगा। और यहाँ पर क्या है, दे है, तो हमने क्या किया, दे डू नॉट मेक नाइस, वो शोर नहीं करते हैं या वो शोर नहीं मचाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस, इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने अहल अहयाल का ख्याल रखिए। आज इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फिर नेक्स्ट जाएंगे इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। और फिर मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये गुजारिश की थी आप लोगों के साथ कि हम आगे एडवांस ग्रामर तक इंशाल्लाह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।